हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आप देख रहे हैं डी टेच VNS। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में प्राप्त हो। आज हम बात करेंगे एक्सेल में PMT फार्मूले के बारे में। PMT फार्मूला क्या होता है? जब हम किसी भी लोन को एक्सेप्ट करते हैं, लोन लेते हैं, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितना इंटरेस्ट दिया है, कितना हमें इंटरेस्ट भरना है, डाउन पेमेंट क्या किया, ये सारी डिटेल्स आपको हम आज PMT के फार्मूले में बताएंगे। जैसे कि मैंने 30 फार्मूला बता दिया है आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 30 फार्मूले आपको मैंने बता दिए। आज मैं पहला ये जो 10 फार्मूले और बचा है, 10-12 फार्मूले, ये भी मैं क्लियर कर रहा था। और भी फार्मूले हैं, अगर हमारे पास और भी फार्मूले आ रहे हैं और भी आपको फार्मूले की जानकारी चाहिए, जो भी फार्मूले की आपको जानकारी चाहिए, हमें कमेंट करिए। मैं उस फार्मूले के ऊपर एक वीडियो बना के सेपरेट अपलोड कर दूंगा, जिसे आप भी देख सकते हैं और को भी सीखने का मौका मिल सकता है। तो आज हम PMT फार्मूले की बात करेंगे। ऐसे मैंने PMT फार्मूले का एक वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिसे आप देखकर उस वीडियो को भी आप PMT फार्मूले का यूज कर सकते हैं। आज मैं इजी तरह से और फार्मूले के साथ मैं आपको चार्ट बनाकर दिखाऊंगा कि एक समरी 1 मंथ, 2 मंथ में कितना होगा, 3 महीने में कितना होगा, 4 महीने में कितना होगा, देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। मैं एक नया सीट ले लेता हूँ यहाँ से, और इस सीट पे मैं एक छोटा सा समरी बनाता हूँ पर्सनल लोन का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सनल लोन, और इसे थोड़ा सा डिज़ाइन देना है, तो मैं यहाँ से इसे मर्ज कर देता हूँ। आप कलर देना चाहेंगे, यहाँ से आप इसे कलर दे सकते हैं। यहाँ भी आप जो भी कलर देना चाहेंगे उसे आसानी से हम इसे सेल को खींच के बड़ा भी कर सकते हैं। टैक्स बड़ा करना है, यहाँ से भी टैक्स बड़ा कर सकते हैं। मैंने हर एक टैब मेन्यू का मैं अलग अलग से वीडियो बनाया, आप उसे देखकर सीख भी सकते हैं। अब हमें यहाँ पे आप PMT फार्मूले के बात कर रहा हूँ। PMT फार्मूला क्या होता है, ये कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं। जैसे आइटम के नाम लिख लेते हैं, क्या लेना चाह रहे हैं, हम आइटम लेते हैं, कोई भी एक आइटम ले लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट डाउन, कितने का है, एक बाइक या फिर कोई भी चीज़ से ले रहे हैं तो ये कितने का आ रहा है, उसका टोटल प्राइस है। उसका मैं डाउन पेमेंट की बात करूँ, डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट हमें कितना करना है, इंटरेस्ट ऑफ ईयर्स, कितने एक वर्ष में कितना हमारा डाउन पेमेंट आया, मतलब सॉरी, इंटरेस्ट ऑफ ईयर्स, एक वर्ष में हम कितना परसेंट दे रहे हैं, बैंक इंटरेस्ट कितना ले रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक इंटरेस्ट चार्जेस, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मंथली में पे कितना करना पड़ेगा, मंथली पेमेंट्स कितना करना पड़ेगा। मैं एक सीट बना लेता हूँ, इस तरह से आप सीट बना लीजिएगा, और इस सीट में हम देखेंगे कि कितने मंथ में मैं कौन सा पेमेंट कर रहा हूँ, कैसे कैसे होता है, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। टैक्स थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आप देखने में आपको भी आसानी पड़े। और यहाँ पे हम लिखेंगे, चल लीजिए आइटम में हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हम एक बाइक खरीदते हैं जिसकी कीमत 2 लाख रुपया है, और हम इसका इंटरेस्ट अभी नहीं देंगे, इंटरेस्ट तो बाद में देते हैं, पहले हम डाउन पेमेंट करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20,000 इसका डाउन पेमेंट किया, और हमें इसका किस्त भरना है 2 साल के लिए। 2 साल हम इसका किस्त भरेंगे, मैक्सिमम तो 1 साल, 2 साल, 3 साल ही होता है। आप ज़्यादा भी कर सकते, कम भी कर सकते। हमें बैंक चार्ज कितना देना होगा, मान लीजिए 22% देना है। यहाँ पे हमने परसेंट का फार्मूला लगा किया, और यहाँ पर अब हमें PMT फार्मूले का यूज करना होगा। PMT फार्मूला यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा इक्वल टू PMT, यहाँ पे आ गया। ऐसे में एक वीडियो बनाया हो PMT का,
आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आप डिस्कशन में मैं इस पीएमटी फार्मूले का जो मैं एक नया पहले ही बनाया था एक्सेल में, आप उसे देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। ये एक चार्ट के साथ मैं बना सकता हूँ किस मंथ में कितना हमें डाउन पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट या मंथली इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पेमेंट या टोटल पेमेंट कितना देना होगा, मैं एक शीट के साथ बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैंने पीएमटी फार्मूला लगाया। पीएमटी के बाद यहाँ पे आप इस सेल को लेंगे B6। यहाँ से मैंने क्या किया, B6 को ऐड कर लिया। ऐड यहाँ पे मैंने डिवाइस किया, कितने मंथ है, एक साल का होता है 12 मंथ, एक साल का 12 मंथ। यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, कामा लगाया। यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि आपकी कित यहाँ से आपको पूछ रहा है नेयर। नेयर में मैं दे देता हूँ यहाँ पे B5। यहाँ पे B5 है, वर्ष कितना देना है आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने N2 का फार्मूला लगाया, 12 मंथ तक जाना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आपको किससे करना है। मैंने आपका जो अमाउंट एक्चुअली अमाउंट होगा उस अमाउंट से आपको माइनस करना होगा डाउन पेमेंट को। आपने माइनस किया, ब्रैकेट लगाया और एंटर किया, ये आपका पेमेंट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे आप 10,000 लिखते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो चेंज होता होगा। यहाँ से हम पीएमटी फार्मूले लगाकर इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी मैं कोई भी चीज़ ले रहा हूँ या बाइक या लैपटॉप कोई भी चीज़ ले रहा हूँ तो उसके आधार पर ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर हम चाहते हैं यहाँ 2 साल है, यहाँ 1 साल लिखेंगे तो 17 हो जाएगा, 17,786 रुपया, 17,782 रुपया आपको पर मंथ देना होगा। अगर हम 2 साल के लिए फिक्स करते हैं तो हमें 9,000 देना होता है। अगर मैं 3 साल के लिए फिक्स करता हूँ तो हमें 7,256 रुपया देना होता है। अगर हम 4 साल के लिए पे करते हैं तो हमें 5,958 रुपया देना है। अगर मैं 5 साल के लिए फिक्स करता हूँ कि हमें 5 साल में इसका किस्त भरना है बाइक का तो हमें इतना देना पड़ेगा। तो ईजी हमें लगता है कि अगर हम 1 साल 12 मंथ में ही क्लियर करना चाहेंगे तो 17,000 पेमेंट करेंगे। मैं 2 साल का यहाँ पे डाल देता हूँ, 2 साल का ये डिटेल। अब हम बात बताएंगे आपको यहाँ पे कि हम 1 साल 2 साल, मतलब यहाँ पे 2 साल है तो हमें 2 साल का मतलब होता है 24 मंथ। 24 मंथ का हमें डिटेल निकालना है। तो यहाँ पे हम एक शीट बनाएंगे डी पे, यहाँ पे लिखेंगे मंथ, मंथली इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट पेमेंट जो हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा और टोटल अमाउंट कितना होगा। तो इस तरह से हम एक शीट बनाएंगे और इसमें भी हम पीएमटी का ही फार्मूला लगाएंगे जिससे हम आसानी से कर सकते हैं काम को। और हम यहाँ पे इसको मिनिमम करके इसको यहाँ से जस्ट एडजस्टमेंट कर लेते हैं डबल क्लिक करके। इसे अगर बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड, हमें यहाँ पे इसको कलर भी कर सकता हूँ। चलिए मैं इस शीट को कलर कर देता हूँ। आप यहाँ से अगर आप चाहोगे टेबल फॉर्म में लेने के लिए तो यहाँ से टेबल फॉर्म ले सकते हो। आपको जो भी यहाँ से फॉर्मेट चाहिए टेबल फॉर्मेट क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, देखिए टेबल फॉर्मेट आपका बन जाएगा। तो मैं यहाँ से इसे यहाँ पे कर लेता हूँ बराबर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप इसको चाहेंगे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं इसको टोटल का कलर अलग कर देता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई जाए। टैक्स के कलर भी आप मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा तो आपको टैक्स के कलर भी चेंज होते हुए दिखाई देगा। बट ये फार्मूला लगा है पीएमटी का, मैं इसको कलर चेंज कर सकते हैं। फिर अभी मैं इसको आगे बताता हूँ तो आपको कलर चेंज करना भी बता दें। वर्ड के कलर भी चेंज होते हैं। अब यहाँ से जैसे कि सेल के ऊपर है, सेल के अंदर के देखो कि यहाँ से आप जो भी आपको हेडिंग के रूप में चाहिए, टोटल्स के रूप में चाहिए, यहाँ से आप टोटल के रूप में भी सेल को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल है, यहाँ से बैड है, गुड है, नेचुरल है। तो यहाँ से आप जो भी करना चाहेंगे। मैं मान लो ये दोनों सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं नेचुरल में डाल देता हूँ इसको और टैक्स को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बनाने की प्रोसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, बनाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मंथ निकालना है। तो हमें
मालूम होना चाहिए कितने मंथ के, 2 साल का है, 2 साल का मतलब 24 मंथ। यहाँ पे हमें देखना होगा कि पर मंथ के इंटरेस्ट को भरना है हमें 24 है। इस तरह से मैं 24 दिन का मतलब 24 मंथ का एक शीट तैयार कर लेता हूँ। और आप चाहेंगे फिर इसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपका रहेगा सेम, इक्वल टू PMT ब्रैकेट, पूछ रहा है अभी रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं B6 को लेता हूँ, B6। यहाँ पे पूछ रहा है स्लैश कितने मंथ है, 12 मंथ का है, कामा लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम मंथ को सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा ये मंथ है, ये मंथ मैंने सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद आप कामा लगाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे B5, आपके B5 का सेल ये 2 वर्ष के लिए है, तो B5 × 12 कामा। अब यहाँ पे B3 लिखेंगे, B3 अमाउंट्स को माइनस करना भी है यहाँ से, और डाउन पेमेंट्स की भी दिखाना है, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर। ये हमारा यहाँ पर एक मंथ का इंटरेस्ट निकल गया। आप इस तरह से इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, क्योंकि इसमें अभी मैं फार्मूला लगाऊंगा लॉक करने के लिए। फार्मूला लॉक कैसे करते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ जिससे आप भी देखें और दूसरा कोई देखे भी, अच्छा लगना चाहिए। फॉर्मेटिंग करने का मतलब होता है कि फॉर्मेटिंग सामने वाले, यार किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो फॉर्मेटिंग आपका अच्छा होना चाहिए। और फॉर्मेटिंग के लिए अगर आपका कोई एक अलग से वीडियो कहेंगे तो मैं बना दूंगा। आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछिए, मैं बताऊंगा। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमें सेम PPMT का फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए PPMT हमें बताएगा कि हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है और उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ रहा है। हमें जैसे कि ये वैल्यू दे रहे हैं, इस वैल्यू का हमारा निकालने का एक रेशियो होता है। आइए रेशियो निकाल लेते पहले। PPMT का फार्मूला लगाए, इसके बाद आपसे पूछेगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पहले। अब हमेशा B6 लेंगे क्योंकि हमें 22 इंटरेस्ट हमारा 22 है, तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट 22 दिया, कामा लगाया। यहाँ पे पूछ रहा है किस मंथ का, मैं पहले मंथ का D2 ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे कामा B5 लेना है, यहाँ पे मैंने B5 × 12, फिर कामा लगाएंगे आपका B3 - B4, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पे ये ऐड कर लिया। तो आप सेल को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सेल को लिख भी सकते हैं। अब यहाँ से टोटल अमाउंट कैसे निकलेंगे, टोटल अमाउंट के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल टू E2 प्लस F2 को जोड़ देते हैं, ये आपका अमाउंट निकल गया। टोटल अमाउंट इतना इंटरेस्ट पेमेंट हमें देना पड़ेगा। अब इन सेल को हमें लॉक करना भी आना चाहिए। सेल को लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सेल को लॉक करने के लिए यहाँ पर कर्जर रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही सेल के अंदर कर्जर रखते हैं तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं B6 लिखा है, इसके अंदर डॉलर का सिंबल लग जाएगा, F4 दाबेंगे तो ये सेल को हम इस तरह से लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद जब इंटर करेंगे तो ये अमाउंट अब जैसे आ गया, इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ये सब सेल को उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी फर्स्ट सेल को उठा रहा है क्योंकि मैंने D सेल को लॉक कर दिया। अब D सेल को हम यहाँ से F4 से हटा देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हटा दिया और यहाँ से मैंने क्या किया, इसे ड्रैग किया। अब देखेंगे ये सेकंड को भी ऐड कर रहा है, यहाँ देखेंगे थर्ड को भी ऐड कर रहा है। तो जो सेल लॉक हो जाता है उस सेल को हम लॉक ही रखते हैं, बाकी सेल को लॉक नहीं करते। जैसे कि मैंने अभी बताया, इस सेल को लॉक करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर जो सेल के अंदर जो डेटा है हम उसे लॉक करेंगे, बाकी कोई चीज़ को लॉक नहीं करेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे 00, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अमाउंट बदल गया, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये अमाउंट हमारा देखेंगे सब मंथ का, एक एक मंथ का हमारा शीट इस तरह से निकाल सकते हैं। आप चाहोगे तो इसे हम कलर भी कर सकते हैं,
और आप चाहोगे टेक्स्ट के कलर को भी बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो फार्मूले लगे हैं वो टेक्स्ट नहीं बदलेंगे, बाकी आप इस तरह से सारे टैक्स के सीट निकाल सकते हैं। मंथली पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट कितना देना है, टोटल पेमेंट कितना होता है, ये सारे सीट को आप इस तरह से बनाकर एक सीट डायग्राम, जैसे कि कोई लोन लेते हैं तो लोन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिससे हम बहुत आसानी से अपना पर मंथ का इंटरेस्ट कितने मंथ का है ये हमें सारा डिटेल, अगर यहाँ पे हम 1 साल लिखते हैं और इंटर करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप देखेंगे 12 मंथ का ही डिटेल लेगा, बाकी आपका डिटेल गायब हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 2 साल लिखे हैं तो यहाँ पे हम 5 साल लिखते हैं तो 5 साल का डेटा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे ट्रैक कर देंगे। तो यहाँ पे 5 साल से मैंने ले लिया, 1 साल का पूरा निकालना है और पूरा जैसे कि आप कितने मंथ का है, 5 साल का है, तो 5 साल का टोटल वैल्यू कितना हो गया, कितना मंथ हो गया, 60, 5 का 60, ये तो आपका 60 निकल गया। अब यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दी, ये आपका पूरा 5 वर्ष का डेटा निकल गया। 5 वर्ष में आपको कितना देना है, मैंने जितना भी आप यहाँ पे अमाउंट फिक्स इंटरेस्ट वर्ड्स पेमेंट का जो इंटरेस्ट फिल करेंगे वो आपका इंटरेस्ट के अंतर्गत मंथ बढ़ता जाएगा। अब जान लीजिए मैं यहाँ पे 1 साल का ही करता हूँ तो बाकी यहाँ पे आपका सिर्फ 12 मंथ का ही डिटेल दिखाई देगा, और ये कभी हज आ गया तो यहाँ डॉलर क्लिक करिए, बड़ा हो जाएगा। तो जितना वर्ष ज़्यादा कम रहेगा उतना अमाउंट आपका प्रिंसिपल बढ़ जाएगा, और जितना वर्ष ज़्यादा रहेगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू घट जाएगा, और इंटरेस्ट पर मंथ का जो इंटरेस्ट हमें भरना होता है वो भी आपका घट जाएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को शेयर भी करें और दूसरों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए भी। और मैं अपना ब्लॉग भी लिख रहा हूँ, और मेरे ब्लॉग पर जाकर आप कंप्यूटर्स की कोई भी डिटेल्स, किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। आइए हम बता देते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल खोल लीजिए, गूगल में आप लिखिएगा DTouch इंटर करिएगा गूगल में। तो सबसे पहले DTouch है जो ये हमारा ब्लॉग है, और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे ब्लॉग की वेबसाइट खुल जाती है। इसके अंतर्गत आपको जो भी वीडियो चाहिए, जो भी आपके जानकारी चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कंप्यूटर के रख रखाव क्या है, और रही बात आप फंडामेंटल्स की कोई भी जानकारी चाहिए, हिस्ट्री, जनरेशन, आउटपुट, नोटपैड, वर्डपैड, सॉफ्टवेयर की कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी है, वीडियो है, डॉस कमांड की जानकारी, हार्डवेयर की संबंधित जानकारी, शॉर्टकट नेम, जो भी शॉर्टकट होता है, जितने भी शॉर्टकट के नेम है पूरा नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये है हमारा MS ऑफिस के जितने भी MS ऑफिस के टूल होते हैं, मेन्यू होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है, आप इसको देखकर भी सीख सकते हैं। और मैं आप इसमें नेटवर्किंग के पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी नेटवर्किंग में क्या होता है, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, इन सब के ब्लॉग भी मैं लिखना शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं छोटा सा हिंट देकर, जैसे आप होम पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक पेज खुल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या है। और जैसे ही आपने क्लिक किया तो नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आप शायद दिया है मोर या फिर अदर पोस्ट पे क्लिक करिए। ये मेरे वेबसाइट के सारा लिंक है, आप इसमें भी जाकर आप कोई भी चीज़ को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेटवर्किंग की पूरी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं, नेटवर्किंग की पूरी जानकारी। और भी मैं नेटवर्किंग के बारे में लिख रहा हूँ, आपको पूरी ब्लॉग पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी। आप इसमें ब्लॉग पे आइए और जो भी जानकारी आप चाहिए इसमें कमेंट करके आप ऑप्शन दे सकते हैं, जो भी चीज़ की जानकारी आप मैं अभी बताऊंगा। नेटवर्क के परिचय क्या है, नेटवर्क मीडिया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या वायरलेस नेटवर्किंग क्या है, एक्सेस मेथड क्या है, नेटवर्क ऑप्टिकल क्या है, नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल के परिचय क्या है, ये सारी चीज़ नेटवर्किंग के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।